दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जयपुर में बदमाश की दुकानों पर चला बुलडोजर। जयपुर में सुबह फिर से एक बदमाश के अवैध निर्माण पर जेडीए ने बुलडोजर चला दिया। गिरधारीपुरा में रहने वाले आरोपी बदमाश मंजूर उर्फ लाला करनी बिहार थाने का हिस्ट्री सीटर है। मंजूर के साथ उसका भाई नासिर भी हार्डकोर क्रिमिनल है। मंजूर ने आवासीय जमीन पर दुकानें बना रखी थी, जो कि नियमों के खिलाफ थी। एसीपी वैशाली नगर आलोक सैनी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया जा रहा। इसके तहत आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश मिले हैं। बड़ी खबर, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए शानदार मौका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने साइंटिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की भर्ती, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग सहित विभिन्न डिसिप्लिन में 55 पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार 11 अगस्त तक डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर, लाल डायरी पर मचे सियासी बवाल पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। चुनाव से पहले इस तरह की बातें फैलाना और चर्चा करना बीजेपी की पुरानी आदत रही है। केंद्रों में बीजेपी सरकार में है, वहां पर भी विफल हो रही है। राजस्थान में विपक्ष में है और यहाँ भी विफल हो रही है। अजीब पार्टी है जो सत्ता और विपक्ष दोनों में फेल है। पायलट टोक दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पायलट ने कहा कि 4.5 साल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इनके नेता आपसी झगड़ों में फंसे हुए हैं। बड़ी खबर, जयपुर में बेरहमी से गला काटकर हत्या। जयपुर में बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नाहरगढ़ इलाके में सरस्वती कॉलोनी निवासी नंद किशोर उर्फ नंदू के रूप में हुई है। सदर थाने के एसआई मुकेश कुमार ने बताया कि देर रात करीब 12 बजे इलाके में निर्मम हत्याकांड की जानकारी मिली है। बड़ी खबर, बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के साथ मंत्रियों पर रेपिस्ट होने के आरोप लगाकर नया विवाद छेड़ दिया है। गुढ़ा ने कांग्रेस सरकार के मंत्रियों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग करते हुए अधिकांश को बलात्कारी बताया था। साथ ही महेश जोशी को रेप के मामलों के सचिन तेंदुलकर की संज्ञा दी थी। इस बयान पर महेश जोशी ने 4 दिन बाद चुप्पी तोड़ी है। गुढ़ा के नार्को टेस्ट करवाने का चैलेंज स्वीकार करते हुए कहा कि गुढ़ा उनसे माफी मांगे, अन्यथा मानहानि के मुकदमे में जेल के लिए तैयार रहे। महेश जोशी ने कहा कि गुढ़ा ने मेरा चरित्र हनन किया है और मैं हर एक आरोप का नार्को टेस्ट करवाने को तैयार हूँ। बड़ी खबर, कोटा जिले के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वीडियो बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की विधानसभा में घोषणा पत्र के माध्यम से झूठ बोलते हैं। गहलोत ने विधानसभा में कहा था कि प्रदेश की सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे। अब कह रहे हैं कि सबको नहीं देंगे, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और ITI कर रहे हैं उन्हीं को स्मार्टफोन देंगे। पहले कहा था कि 18,000 कीमत का स्मार्टफोन देंगे, अब कह रहे कि 6,500 कीमत का देंगे। रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि ऐसा क्यों किया, पहले लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया, पहले झूठ क्यों बोला। बड़ी खबर, अजमेर से विधायक और जोधपुर के भाजपा संगठन प्रभारी वासुदेव देवनानी ने कहा कि लाल डायरी में कई राज छुपे हैं। विधानसभा के पटल पर डायरी को क्यों नहीं रखने दिया गया, कांग्रेस के लोग किस बात से डर रहे। देवनानी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बातें कही और कहा कि RDTC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर डायरी लिखते थे, या उन्होंने खुद बताया है। इसमें वह हिसाब किताब ही लिखते थे। पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद स्वीकार किया था कि यदि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा नहीं होते तो वो अभी सीएम भी नहीं होते। बड़ी खबर, जयपुर की होटल में युवती से गैंगरेप। रील बनाकर पैसा कमाने के बहाने बुलाया, हाथ पैर बांधकर 2 दोस्तों ने किया रेप। जयपुर की एक होटल में 2 दोस्तों ने युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। रील बनाकर पैसा कमाने के बहाने उसे बुलाया गया था। गला दबाकर मारने की धमकी देकर हाथ पैर बांधकर युवती से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। जालूपुरा थाना में पीड़िता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि जंबा रामगढ़ निवासी 30 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। करीब 2 साल पहले उसकी जयपुर में विवेक शर्मा नाम के युवक से मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने मोबाइल से छोटे छोटे वीडियो और रील बनाकर नेट पर डालकर पैसे कमाने की बताया। बड़ी खबर, लाल डायरी का मामला केवल एक साजिश है और साजिश के पीछे बीजेपी का षड्यंत्र शामिल है, ये कहना है कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पूर्व UIT चेयरमैन उमेद सिंह तंवर का। उमेद सिंह तंवर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाल डायरी पर मोदी जी बोलते हैं, ये वही डायरी है जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को दी थी। इसी डायरी में किसको कितना पैसा दिया वो सब लिखा है। उमेद सिंह तंवर ने बताया कि बीजेपी एक बार फिर साजिश कर रही है। वो लाल डायरी के बहाने सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर सकते हैं, जबकि राजेंद्र गुढ़ा ने खुद बोला है कि उसको हेलीकॉप्टर भरकर पैसा दिया गया था। राज्य के कोटा जिले के कैथून कस्बे के किसानों ने जहरीली दवा छिड़कने से फसल खराब होने के आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रोटेस्ट किया। अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में क्षेत्र के किसान खराब फसल को लेकर पहुंचे और धरने पर बैठ गए।
किसानों का आरोप है कि खेत में कचरा नष्ट करने के लिए दवा खरीदी गई थी, जिसको उपयोग में लेते ही सोयाबीन की फसल खराब हो गई। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष दुली चंद बोरदा ने कहा कि हड़ौती क्षेत्र में कंपनियों ने नकली एवं जहरीली दवाइयां व्यापारियों के जरिए बेची है। इन दवाओं के छिड़काव से हजारों बीघा जमीन सोयाबीन एवं उड़द की फसल बर्बाद हो चुकी है। बड़ी राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही जहां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटी है, वहीं विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत धौलपुर, नदबई और नगर विधानसभा की 3 सीट के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बावा ने बताया कि 3 प्रत्याशियों के बाद अब पार्टी फिर से दूसरी सीटों के लिए प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई है। बीएसपी ने कहा कि इस बार सभी मापदंडों पर परख कर ही प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम फाइनल होते जाएंगे, हम उनकी उसी तरह से घोषणा करते चले जाएंगे, ताकि उन्हें जनता के बीच रहने के साथ ही चुनावी तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल पाए। बड़ी खबर सीकर में पीएम मोदी की सभा में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोडमैप तैयार कर दिया गया है। पहली बार इस सभा के जरिए बीजेपी नेताओं को यह समझा दिया गया कि विधानसभा चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ना है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने 6 बड़े मुद्दों का जिक्र किया, यानी आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी का फोकस इन्हीं मुद्दों पर रहेगा और कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपनी सभा में अपने नाम की गारंटी का हवाला देते हुए यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। शेखावटी की हर विधानसभा सीट को जिताने की जनता से अपील करके पीएम मोदी ने प्रदेश भाजपा को यह साफ संदेश दे दिया है कि उन्हें किस किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। बड़ी खबर बीजेपी ने राजस्थान जीतने का अनुमान लगाया। कांग्रेस को भी वोट शेयर में मिली बढ़त। एबीपी सी वोटर राजस्थान ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शासित राजस्थान में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए तैयार है। बीजेपी को अपने पक्ष में 7% का भारी वोट स्विंग मिलने का अनुमान है, जिससे उसकी सीटों की संख्या 41 सीटों तक बढ़ जाएगी। बीजेपी के पिछले चुनाव में मिले वोट 38% से बढ़कर 45% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को भी 1% वोट शेयर का फायदा हो रहा। सर्वे के मुताबिक राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खराब परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीपीएल कार्ड धारकों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर जैसी राज्य सरकार की योजनाएं कांग्रेस को चुनाव में मदद कर सकती है। भाजपा और कांग्रेस को बसपा और अन्य वर्ग से वोट शेयर भी मिल सकते हैं, जिसमें 9% का नकारात्मक उतार चढ़ाव देखा जा रहा। यहीं से भाजपा और कांग्रेस को वोट शेयर का लाभ मिल रहा।